मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को एक ट्रक के ऊपर गिरते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो ट्रक आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव बोर्डन और डिटेक्टिव मार्कोन आते हैं। बोर्डन बॉडी के हाथ में एक माला और सुसाइड नोट देखता है और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस लेटर के अंदर डेविल अब आगे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग अपने रेगुलर रूटीन की तरह अपने काम पे जा रहे हैं, जहाँ पर 5 लोग एक लिफ्ट के अंदर एंटर करते हैं। एक न्यू सिक्योरिटी गार्ड बैन, ओल्ड लेडी जेन कॉस्की, एक यंग लेडी सैरा, एक सेल्समैन विंसेंट और एक फॉर्मर मरीन फोर्स टोनी। इनके एलिवेटर नंबर 6 होता है और कुछ फ्लोर्स ऊपर जाने के बाद ये लिफ्ट रुक जाती है। ये सब 2 सिक्योरिटी गार्ड लस्टिक और रैमिरेज अपने सीसीटीवी में देखते हैं। लस्टिक बिल्डिंग के मैकेनिक ड्वेट को लिफ्ट चेक करने को बोलता, जो कि उस बिल्डिंग के 35th फ्लोर के ऊपर ब्रोकन विंडो को ठीक कर रहा था, और ये वही फ्लोर था जहां से उस आदमी ने कूद के सुसाइड की थी। दूसरी तरफ बॉर्डर और मार्कॉन एक क्लीनर को ग्लास के टुकड़ों को साफ करते हुए देखते हैं। वो उस क्लीनर को वहां से जाने के लिए बोलते हैं, तभी ऊपर से एक कांच आके गिरता है और मार्कॉन बाल बच जाता है। उसके बाद उसे लगता है कि उस आदमी ने उसी बिल्डिंग से सुसाइड की थी और इस जगह को वो क्राइम सीन बोलकर फ्रीज कर देते। वहीं दूसरी ओर सभी लोग लिफ्ट में डरने लगते हैं। तभी बैन इमरजेंसी बटन प्रेस करता है, जिसके बाद लस्टिक उन सबको स्पीकर पे बोलता है कि वो शांत रहें और लिफ्ट रिपेयर होने का वेट करें। यहाँ पर लिफ्ट का माइक खराब हो गया था, जिसके कारण वो लोग सिर्फ वॉइस सुन सकते थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स तक नहीं पहुंच रही थी। तभी लिफ्ट की लाइट अपने आप अचानक बंद होने लगती है और सैरा नीचे गिर जाती है, और लाइट ऑन होने के बाद में उसकी पीठ पर एक काफी डीप कट लगा था। वो बोलती है कि सेल्समैन विंसेंट ने उसे चोटिल किया है, क्योंकि वो उसके साथ खड़ा होकर उससे फ्लर्ट कर रहा था और वो उसे इग्नोर कर रही थी। जिसके बाद वो सब विंसेंट को कोने में खड़ा कर देते हैं। लस्टिक ये देखकर पुलिस को बुलाता है और बॉर्डन वहीं पर था, इसलिए वो इस केस को ले लेता है। रैमरेज सीसीटीवी फुटेज को रिवाइंड करके देखता है तो उसे स्क्रीन पर डेविल का चेहरा दिखाई देता है और वो रिलीजियस मैक्सिकन था, तो वो ये सब देखकर डर जाता है। बॉर्डन अब सबको अपना स्पीकर में इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि वो उन सबको कुछ ही देर में निकाल लें, और कुछ देर बाद लिफ्ट की लाइट्स दोबारा बंद हो जाती हैं और अब की बार लिफ्ट में विंसेंट को कोई मार देता है। बॉर्डन को ये लगता है कि इन तीनों में से ही किसी ने विंसेंट को मारा होगा और वो सबको लाश से दूर होने के लिए बोलता है। रैमिरेज को अब पूरी तरह विश्वास हो चुका कि ये डेविल ही है, जो कि हर बार बुरे लोगों को मारने के लिए दुनिया में आता। इसे प्रूव करने के लिए वो एक ब्रेड का टुकड़ा नीचे गिराता है और वो अपने आप ही पलट जाता है। इस बात पर बॉर्डन को यकीन नहीं होता और वो फायर डिपार्टमेंट को बुला लेता। अब 35th फ्लोर पर बॉर्डन को एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि मैं डेविल फुटस्टेप्स को सुन सकता, और अब बॉर्डन उन सबके बैकग्राउंड को चेक करने लगता है, जिस पर उसे पता चलता है कि विंसेंट एक फ्रॉड था जिसने कई लोगों के पैसों को एक बेकार स्कीम में डुबाया था। बिल्डिंग का मैकेनिक अब उस लिफ्ट को ठीक करने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन तभी उस पर 2 बर्ड्स अटैक कर देते हैं और वो डिसबैलेंस होकर के लिफ्ट से गिर जाता है और वो भी मर जाता है। लस्टिक और रैमिरेज ये सब देख कर शॉक हो जाते हैं, जिस पर रैमिरेज उसे बोलता है कि ये डेविल ही है, जो भी उन लोगों को डेविल से बचाना चाहेगा डेविल उसे भी मार देगा। यहीं बॉर्डन फायर डिपार्टमेंट को बिल्डिंग की वॉल्स को तोड़कर लिफ्ट में जाने को बोलता है। रैमिरेज बॉर्डन को डेविल की फुटेज दिखाता है, जिसके बाद बॉर्डन उसे अपने वॉलेट से एक नोट निकाल कर दिखाता है, जिस पर लिखा था आई एम सॉरी, और वो बोलता है कि ये नोट उसकी वाइफ और बच्चे के कातिल का है, जिसने उन्हें कार एक्सीडेंट में मार दिया था। और उस दिन के बाद से बॉर्डन का गॉड और डेविल के ऊपर बिलीफ खत्म हो चुका। बॉर्डन अब उस लेडी का बैकग्राउंड चेक करने लगता है और सीसीटीवी में उस लेडी को किसी का पर्स चुराते हुए देखता है, और वही फुटेज में वो सोल्जर टोनी को बिल्डिंग के अंदर एक बैग के साथ आता हुआ देखता है, लेकिन लिफ्ट के अंदर टोनी के पास में कोई बैग नहीं था। ये देखकर बॉर्डन टोनी पर शक करने लगता है, और अब लिफ्ट में दोबारा लाइट्स ब्लिंक होने स्टार्ट हो जाती हैं और सैरा को लिफ्ट में डेविल की शक्ल दिखाई देती है, और लाइट्स आने के बाद में उस लेडी को किसी ने फांसी लगाकर मार दिया था। तभी बॉर्डन अब सभी को बिल्डिंग से खाली कराने का ऑर्डर देता है। अब एक अननोन लेडी बिल्डिंग में आने की कोशिश करती, पर पुलिस उसे रोक लेती है। यहीं बॉर्डन और मार्कोन को टोनी का बैग वॉशरूम में मिलता है, जिसमें बहुत सारे टूल्स थे, और उन्हें लगता है कि टोनी ने इनका यूज करके लिफ्ट खराब करी है, और एक के बाद एक वो सबको मारता जा रहा है। वहीं लिफ्ट में टोनी और बैन की फाइट स्टार्ट हो जाती है, और ये देख रैमिरेज प्रे करने लगता है। बॉर्डन उन दोनों पर चिल्लाकर एक दूसरे से दूर रहने को बोलता है, जिस पर रैमिरेज उसको बोलता है कि ये सब डेविल ही कर रहा है। मार्कोन बॉर्डन से कहता है कि सैरा एक फेमस रिचमैन की वाइफ है और वो अमीर लोगों से शादी करके उन्हें ब्लैकमेल करके पैसा निकालती थी, और वो ये बताता है कि वो यहाँ एक लॉयर से मिलने आई थी, और बोलता है कि बैन के ऊपर भी एक मर्डर का चार्ज था, जिस कारण उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन किसी की सिफारिश के ऊपर उसे यहाँ टेम्पररी गार्ड रखा जाता है। अब हमें पता चल जाता है कि इस लिफ्ट में सभी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी जिंदगी में क्राइम कर
कर चुके थे। अब बॉर्डन को भी लगने लगता है कि ये डेविल की कहानी एकदम सच है। तभी वो लॉयर से मिलता है और उसे वहाँ पता चलता है कि सारा को उसके पति की ब्लैक मनी का पता चल गया था, जिस पर वो उसे डिवोर्स देने जा रही थी। और अब लस्टिंग बिल्डिंग के बेस में एक वाटर वॉल को बंद करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी नजर एक इलेक्ट्रिक वायर पर पड़ती है और वो उसे लकड़ी की मदद से साइड में करना लगता है। तभी उसका पानी में पैर पड़ने के कारण उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो बुरी तरह से जल जाता है। यहाँ पर बॉर्डन को पता चल जाता है कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी कैरेवे सिक्योरिटी हैंडल करती और वो सारा के हस्बैंड की कंपनी है और उसे लगता है कि उसके हस्बैंड ने बैन को सारा को मारने के लिए हायर किया है। वहीं लिफ्ट में वापस लाइट फ्लिक होने लगती है और इस बार किसी ने बैन की गर्दन तोड़कर उसे मार दिया था। और अब बॉर्डन को पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि खूनी टोनी है, क्योंकि लिफ्ट में वही एक सोल्जर था जो कि किसी को भी आसानी से मार सकता था। सारा और टोनी डर कर एक दूसरे की तरफ ग्लास का टूटा टुकड़ा एम करके खड़े हो जाते हैं और अचानक लाइट फ्लिक होने लगती है। अब सारा का गला किसी ने काट दिया था और वो तड़प रही। तभी बॉर्डन रेमिरेज से पूछता है कि उसकी कहानी में डेविल कौन था, जिस पर रेमिरेज उसे बोलता है कि डेविल उनमें से ही कोई है। और अब वो ओल्ड लेडी उठ जाती है और उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो गई और वो लेडी टोनी को उसका पूरा नाम बताती है, जो कि टोनी जेन कॉस्की था। तभी बॉर्डन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जेन कॉस्की तो वो लेडी थी। तभी बॉर्डन सब समझ जाता है और टोनी को उसका गिल्ट कबूल करने के लिए बोलता ताकि डेविल उसे छोड़ दे। और अब टोनी उसे बताता है कि कई साल पहले उसने जंगल में एक हिट एंड रन केस किया था और जिसमें उसके कारण एक लेडी और उसके बच्चे की डेथ हो गई थी और वो और कोई नहीं बल्कि बॉर्डन की वाइफ और बेटा था। ये सुनकर बॉर्डन पूरी तरह शॉक हो जाता और अब डेविल उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसने अपना क्राइम कबूल कर लिया था। बेसिकली डेविल यहाँ पर दिखाना चाहता है कि कोई भी अगर क्राइम करता है तो उसे इंसान देखे न देखे बट नेचर वो सब देख लेता है और सबको उनके किए की सजा मिलती है। अब अचानक लिफ्ट नीचे गिरने लगती है और पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ऑफ हो जाती और बॉर्डन टोनी को रेस्क्यू कर लेता है, बट वो लेडी उस लिफ्ट में नहीं थी, यानी कि डेविल अभी भी दुनिया में है और वो लोगों को उनके सिन के लिए पनिश करेगा। और अब वो टोनी को कस्टडी में लेकर ले जाता है, बट आगे जाकर वो उसे माफ करके छोड़ देता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी डेविल की कहानी और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा कॉन्जूरिंग यूनिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करूंगा और कॉन्जूरिंग यूनिवर्स के कुछ अनसुलझे राज बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कॉन्जूरिंग यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन।